तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 163 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जैसे ही हमारा हाजिन जो होता है अपने सामने से वहां पर पेड़ों को काटता है तो उसके सामने वहां पर नैमगोंग क्लैन के लोग निकल आते हैं और नैमगोंग क्लैन के साथ वहां पर उनका क्लैन लीडर भी होता है। तो जैसे ही हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उनकी तरफ देखता है वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये तो नैमगोंग क्लैन के लोग हैं। और ऊपर से यहाँ पर मैंने ये नहीं सोचा था कि नैमगोंग क्लैन का इनका जो पैट्रियार्च है वो खुद यहाँ पर आने वाला है। साथ ही वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि 5 या फिर 4 साल हुए होंगे लास्ट टाइम इस बंदे को जब मैंने देखा था। ये बंदा उस वक्त नैमगोंग क्लैन का हेड जो है इस वक्त डैम सोयोंग के साथ बहस खा रहा था। डैम सोयोंग ने यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले किए थे जिनको ये मानने को तैयार नहीं था, इसी वजह से ये उनके सामने वहां पर बहस खा रहा था और उसे कह रहा था कि हम लोग यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हालांकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी अलायंस का हिस्सा रहेंगे लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो डैम सोयोंग उसे कहता है कि तुम वाकई में श्योर हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वो उसकी बात को इग्नोर करते वहां पर चला जाता और कहता है कि मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो छत के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर है। डैम सोयोंग अपनी करप्शन के चलते जहां पर उसे अपने साथ मिलाना चाहता था लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर राइटियसनेस का साथ दिया और उसे छोड़कर उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां पर से चुपचाप चला गया। इसलिए सब कुछ करने के लिए काफी बहादुरी की जरूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि ये बंदा ट्रू राइटियस इंसान है। तो यहाँ पर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हमारा यंग मास्टर हाजिन जो होता है उसे कहता है कि नैमगोंग क्लैन के बारे में मैंने सुना था कि तुम लोग यहाँ पर इस जंगल में हो, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि नैमगोंग डैन यानी कि तुम्हारे सुप्रीम पैट्रियार्च खुद यहाँ पर इस टीम को लीड कर रहे हैं। जब किसी के साथ ही वो उससे पूछते हैं कि लड़के तुम बताओ तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैं डिवाइन कल्ट से हूं। तो वो कहता है कि डिवाइन कल्ट, कौन सा डिवाइन कल्ट। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं हीवनली डीमन डिवाइन कल्ट का यंग मास्टर हूं, मेरा नाम स्योर यांग है। तो जैसे वो इतनी बात करता है वो सभी लड़के जो होते हैं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहता है कि हीवनली डिमोनिक कल्ट के लोग तो हमारे दुश्मन है और अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। जबकि मास्टर डैन उन लोगों से कहता है कि सभी लोग अपनी तलवारों को वापस अपनी म्यानों के अंदर रख लो और फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि जहां पर फॉर्मेशन में आ जाओ, किसी वक्त भी अपनी तलवारें निकालनी पड़ सकती हैं। तो वो सभी लोग वहां पर फॉर्मेशन में आ जाते हैं, अपनी तलवारों के हैंडल के ऊपर हाथ रख के वहां पर रेडी रहते हैं। जैसे वो यहाँ पर इतने ऑर्डर देते हैं तो हमारा हाजिन कहता है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, पहले तुमने उन सभी लोगों से कहा कि तलवारें वापस रख लो, फिर साथ ही तुमने कहा कि अपनी तलवारों को निकालने के लिए रेडी रहो, इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि तुम हमारे दुश्मन हो। ये बात सभी लोग जानते हैं कि डिमोनिक सेक्टर के लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते, वो राइटियस लोगों के दोस्त नहीं है। इसी वजह से हो सकता है कि हम दोनों की कन्वर्सेशन वैसी ना रहे जैसी होने वाली है, तो फिर हमें यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, उम्मीद करता हूं कि तुम इस बात को समझ सकते हो। तो ये बात सुनते ही डोंगपिल और मिसरीन दोनों वहां पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा कमाल का है, बड़ी तमीज के साथ यहाँ पर हमसे बात कर रहा है और ऊपर से इसने यहाँ पर हमें डिमोनिक कल्ट कहने की बजाय डिवाइन कल्ट कह के पुकारा है। और हमारा हाजिन जो होता है उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो बातचीत है वो फाइट तक ना ही पहुंचे और हम लोग बातचीत से इस मसले को हल कर लें। और साथ ही वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं स्योर यांग हूँ, मैं हीवनली डीमन डिवाइन कल्ट का यंग मास्टर हूँ। मास्टर डैन जो होते हैं वहां पर पर्सनली उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं कि मैं नैमगोंग फैमिली का पैट्रियार्च हूँ। फिर साथ ही हाजिन कहता है कि मैंने सुना था कि आपका यहाँ पर हीवनली ड्रैगन पैलेस के साथ झगड़ा चल रहा है जिसकी वजह से आपकी एक टुकड़ी यहाँ पर इस जंगल के अंदर मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप खुद यहाँ पर आने वाले हैं। तो मास्टर डैन उसे कहता है कि हाँ मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से भी कुछ लोग आने वाले हैं। तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम यहाँ पर जोंगजोन में जो कुछ भी कर रहे हो उसके बाद अब तुम यहाँ पर आए हो, क्या मैं यहाँ पर ये समझ लूं कि जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग खा रहे हैं। 30 साल के बाद ये सब कुछ करने का क्या मकसद है। हमारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ 30 साल के बाद डिमोनिक कल्ट के लोग यहाँ पर म्यूरम अलायंस की धरती के ऊपर आए हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरे दोस्त ही हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी डिमोनिक कल्ट से नहीं है। हाजिन उसे कहता है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर यहाँ पर हम दोनों के बीच में मार मुटाव होता है तो फिर मैं तुम सभी के ऊपर अटैक जरूर करूंगा और तुम्हारी पूरी की पूरी नैमगोंग फैमिली को मिटाने में बिल्कुल भी मैं यहाँ पर झिझकूंगा नहीं। लेकिन जिस तरह तुमने हमसे यहाँ पर तमीज से बात की और हमें रिस्पेक्ट दी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अननेसेसरी ब्लडशेड को भूलना चाहिए, यानी कि इस बात को यहाँ पर भूल जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर मिले हैं और हम लोग अपने अपने मकसद के लिए यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं। तो वो भी इसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ऐसी बात, और हम लोग भी यहाँ पर डिवाइन कल्ट के साथ पंगा तो नहीं लेना चाहते क्योंकि इससे भी हमारा भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे गोल्स एक दूसरे के साथ टकराने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर हीवनली ड्रैगन पैलेस के लिए आए हैं और तुम लोग भी यहाँ पर शायद हीवनली ड्रैगन पैलेस के लिए आए होंगे। तो डोंगपिल वहां पर सोच रहा था कि सिचुएशन वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। अगर यहाँ पर ये लोग जो है राइटियस लोग हैं, अगर यहाँ पर ये फैसला करते हैं कि हीवनली ड्रैगन पैलेस की खोज में कौन पहले आगे जाए या फिर जो भी यहाँ पर बहस खत्म होती है तो फाइट हो सकती है और फाइट में यहाँ पर इनका काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि हम लोग जो है वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मास्टर नैमगोंग डैन उसे कहता है कि हमारा यहाँ पर आने का मकसद हीवनली ड्रैगन पैलेस के अंदर उन लोगों को ढूंढना है जो कि यहाँ पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम ह्यूमन
हिमालय ड्रैगन पैलेस के पीछे ही हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हम लोग भी यहाँ पर उन्हीं के पीछे ही आए हैं और हमें पता है कि वो यहाँ पर इसी जंगल के अंदर छुपे हुए हैं। मास्टर डैन उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर उनके पीछे क्यों आए हो? 30 साल के बाद तुम लोग यहाँ पर इन लोगों के पीछे क्यों आए? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। हिमालय राइटियस अलायंस के अंदर हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोग भी शामिल हैं, यानी कि वो तुम्हारी अलायंस का हिस्सा है। फिर तुम यहाँ पर हिमालय राइटियस अलायंस का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर अपने साथी क्लैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, या फिर उनके खिलाफ क्यों हो? तो मास्टर डैन उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ राइटियसनेस को फॉलो करता हूँ, राइटियस बात के ऊपर ही चलता हूँ और ये लोग जो काम कर रहे हैं वो राइटियस बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर डैन उसे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर अपनी वजह मुझे बताना चाहोगे कि तुम यहाँ पर हिमालय ड्रैगन पैलेस के पीछे क्यों आए हो? तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मेरे पास तो यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं इसमें यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर इनके खिलाफ क्यों हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कभी ना कभी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया हूँ और उस मिशन में ये लोग बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर रास्ते से मिटाना चाहता हूँ। मास्टर डैन उसे कहता है कि अगर वो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकते हैं तो कल को हम भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे, क्योंकि हम लोग भी हिमालय राइटियस अलायंस से हैं। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं हिमालय ड्रैगन पैलेस को मिटा देता हूं तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे नैमगोंग क्लैन को मिटा देता हूं या तुम में से किसी एक को भी मार देता हूं तो तुम्हारे पीछे पूरी की पूरी राइटियस अलायंस है जो कि मेरा पीछा करेगी और मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट तक ये वार लेकर जाएगी, यानी कि एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन हिमालय ड्रैगन पैलेस जो है वो एक अलग सेक्टर है, उसके यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने से किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ ही मास्टर डैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात की कदर करता हूँ, साथ ही मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, हम लोग अलग रास्ते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आओगे जो भी हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो वहां पर से चल पड़ते हैं, जबकि इसी के साथ एक लड़की जो होती है वो मास्टर डैन से कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर उन्हें इस तरह से जाने क्यों दे रहे हैं फादर, आपको नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पर रोकना चाहिए कि वो डिमोनिक कल्ट के लोग हैं और हमारे दुश्मन है, हम लोग उन्हें यहाँ पर दर्द दबोचते हैं और यहीं पर उन्हें मार डालते हैं। हिमालय ड्रैगन पैलेस के ऊपर अटैक करने से ज्यादा विक्ट्री ये होगी कि हम लोग डिमोनिक सेक्टर के यंग मास्टर को मार डालें। तो उसके फादर उसे कहता है कि बेवकूफ बच्ची, कब तुम यहाँ पर इस बात को समझोगी? वहां पर सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन वो 3 लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उसने खुद में यहाँ पर ये बताया कि वो हिमालय डीमन पैलेस का यंग मास्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई अपनी आइडेंटिटी को इस तरह किसी के सामने रखता है जब तक वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो कि वो सारे सबूत मिटा सकता है? तो उसकी बेटी उसे कहती है लेकिन वहां पर तो सिर्फ 3 ही लोग हैं। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेटा वो 3 लोग भी 3000 के बराबर हैं, यानी कि वो तीनों ही यहाँ पर जरा गौर से उनकी एनर्जी को महसूस करके देखो, तीनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है और हम सभी लोग मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चाहे यहाँ पर हमारे दूसरी स्क्वाड्रन फोर्सेज जो कि 2 स्क्वाड्रन फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग भी आ जाएं, तभी हम लोग मिलकर इन तीनों लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे लिए ज्यादा बेहतर यही है कि ये तीनों यहाँ पर से चुपचाप चले जाए और हमारे रास्ते में बिल्कुल भी ना आए। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जोंगजान या फिर पूरी की पूरी म्यूरम के अंदर एक हलचल मचने वाली है अगर इस जैसा यंग मास्टर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 163 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा हाजिन यहाँ पर हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोगों तक पहले पहुंचेगा या फिर नैमगोंग क्लैन के लोग पहले पहुंचेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।